हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट चैप्टर सम विच्छेद बिंदु। इस वीडियो में डॉक्टर बी के मेहता की बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बताने जा रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का सम विच्छेद बिंदु यानी ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पर किसी भी फर्म को ना तो प्रॉफिट हो ना तो गेन हो, ऐसे पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा, कहेगा कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करके बताना है। क्वेश्चन हम लिख भी देते हैं। कहा गया है बी के मेहता जी की बुक का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, 15 रुपया पर यूनिट। उसके बाद होता है वीसी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, 8 रुपया पर यूनिट। उसके बाद होता है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में दिया गया है 14,000 रुपया। उसके बाद दिया है यूनिट प्रोड्यूस, कितना यूनिट बनाया गया, 6,000 यूनिट। ध्यान देना है, सेलिंग प्राइस दिया है, क्वेश्चन में पूरा लिख दिया है मैंने। सेलिंग प्राइस 15 रुपया पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपया पर यूनिट। उसके बाद फिक्स कॉस्ट 14,000 रुपया। उसके बाद यूनिट प्रोड्यूस 6,000 यूनिट। ध्यान देना है, आपको हम यहां पर बताना चाहते हैं फॉर्मूला होगा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेकट में देखो यूनिट में बोला है ना, ये चीज यूनिट में बोला है, ये बोला है, यूनिट ब्रेकट में लिख लेना। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट को हिंदी में स्थिर लागत बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन को अंशदान बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपको हम यहां पर बताना चाहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है अंशदान। क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है तो कैसे निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 15 रुपया पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 8 रुपया पर यूनिट। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, 7 रुपया पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट का सूत्र सीधा लग जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में फिक्स कॉस्ट 14,000, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आया 7 ना, तो आपको लिख देना है क्या आएगा 2,000 यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जब कंपनी 2,000 यूनिट बना लेगी, कोई भी फर्म 2,000 यूनिट बना लेगी, तो उस 2,000 यूनिट पे ना तो फायदा होगा और ना तो घाटा होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया। फिर से ध्यान देना, ब्रेक इवन पॉइंट का सूत्र होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। फिक्स का मतलब होता है स्थिर लागत, ठीक है, स्थिर लागत। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन निकल के आता है 7। फिक्स कॉस्ट हमारा 14,000 और कंट्रीब्यूशन हमारा 7 भाग दे दो, 2,000 यूनिट हमारा क्या निकल के आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ना तो फायदा होगा ना तो घाटा होगा। इसको आप अपनी कॉपी में पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या ये यूनिट में निकालना था, आपकी बार रुपए में निकालना बताने जा रहा हूँ। आपको दूसरा क्वेश्चन लिख करके बताने जा रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है रुपए में। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है रुपया 25 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है रुपया 15 रुपया पर यूनिट। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 30,000। उसके बाद दिया हुआ है यूनिट प्रोड्यूस 12,000 यूनिट।
12,000 यूनिट। इसको लिख लीजिए, एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो रुपए के लिए फॉर्मूला क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट में आपको रुपए के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है? फिक्स कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारा फॉर्मूला होता है रुपए के लिए, ठीक है। फिक्स कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट जो हमारा दिया हुआ है 30,000 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 30,000 दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है कितना? 25। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है हमारा? 15। 25 तीन या 75, 7,50,000। 25 में से 15 माइनस कर दो 10, 75,000 रुपया। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? 75,000 रुपया होगा तो कंपनी को फायदा होगा या घाटा? ना तो फायदा होगा ना तो घाटा होगा। याद रखिएगा, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिक्स कॉस्ट में सेलिंग प्राइस से गुणा कर देते हैं, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका सूत्र भी बन सकता है, फिक्स कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। 2 क्वेश्चन हो गए, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ के बता रहे हैं आपको। प्रकाश लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है 20,000 यूनिट पर एनम, प्रेजेंटली एट 50% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मतलब कि वर्तमान में कैपेसिटी का 50% इंस्टॉल करते हैं। फॉर द कमिंग ईयर बजट, मतलब जो आने वाला ईयर है उसके लिए बजट कहता है। सेल बोला है 16,000 यूनिट का, 16,000 यूनिट का। कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस फायदा दिया है। हमें क्या मालूम करना है? फैक्ट्री एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल, मतलब कि 40%। ब्रेक इवन पॉइंट आपको मालूम करना है, ध्यान देना है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या लिखा है? यूनिट में मालूम करना है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट चाहे लिखिए, चाहे फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यही होता है। ये है यूनिट के लिए। अगला क्या है? परसेंटेज के लिए अलग चीज। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहीं पर फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। कहा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको फिक्स कॉस्ट भी चाहिए, सेलिंग प्राइस भी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए। आपको सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेना है। आपको निकाल लेना है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आपको निकाल लेना है। विक्रय मूल्य अगर निकालना हो तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? कॉस्ट में फायदा जोड़ दो, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट में फायदा जोड़ दिया जाता है, याद रखना। कॉस्ट में ही डायरेक्ट मटेरियल 15,60,000 रुपए का, कुछ नहीं दिया है, अलग अलग सब कुछ दिया है। पहले सेलिंग प्राइस निकाल लो, 15,60,000 रुपए। डायरेक्ट वेजेज 1,20,000 रुपया। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,60,000 रुपया। उसके बाद 50,000 रुपए का दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव, 50,000 रुपए का दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव। 50,000 के बाद दिया हुआ है 40,000 रुपए का सेलिंग। उसके बाद फायदा दिया है 2 लाख का, जो नीले कलर से लिखा है फायदा मैंने लिखा है। हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 15,60,000 में ये सब जोड़ दो।
तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी कितना, 21,30,000। हम जब ब्रेक इवन पॉइंट रुपए में आ रहा है, हम जब ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं यूनिट में, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। तो सेलिंग का मामूला मूल्य पूरा दिया है, तो हमको चाहिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट। 21,30,000 में भाग दे देना है कितने से, कितना यूनिट बना है, सबसे ऊपर क्वेश्चन में बोला है यूनिट प्रोडक्शन एंड सेल्स, 16,000 से भाग दे दो, 133 रुपया 125 पैसा पर यूनिट आ जाएगा। कहने का मतलब बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन हमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए टोटल कॉस्ट करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट में फायदा जोड़ना पड़ेगा, फायदा हमने जोड़ दिया है। तो विक्रय मूल्य आ गया, हमें विक्रय मूल्य चाहिए पर यूनिट, तो विक्रय मूल्य में से नंबर आप कितना यूनिट बेच रहे हैं भाग दे दो, तो पर यूनिट विक्रय मूल्य कितना आ गया, 133 रुपया 125 पैसा, 125 पैसा। ये आपका पहला पॉइंट मालूम हो गया, इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। अब हमें क्या मालूम करना है, वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट ये जो है, कॉस्ट में वेरिएबल अलग होता है और फिक्स अलग होता है। तो कॉस्ट हमें पता करना है, पहले इतना लिख लो। आपको यहां पर बताना चाहते हैं, अब आपको निकालना है वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब होता है जो बदल जाए ना, जो परिवर्तित हो जाए, उसे परिवर्तनशील कहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फैक्ट्री एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल ऑफ 40%, मतलब फैक्ट्री और सेलिंग का खर्चा 40% वेरिएबल है, मतलब 40% बदल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट के लिए आपको अपनी कॉपी में लिखना है, दिया है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल दिया है 15,60,000, 15,60,000। डायरेक्ट वेजेज हम क्या निकाल रहे, वेरिएबल हमें पता करना है। डायरेक्ट वेजेज 1,20,000 रुपए। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 40% बोल रहा है वेरिएबल होगा। फैक्ट्री के बाद क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव पे कुछ नहीं बोला है, और इसे भी जान लो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होता है वो फिक्स होता है ज़्यादातर, क्योंकि देखो चाहे किसी स्कूल में 100 बच्चे पढ़े, चाहे 1,000 बच्चे पढ़े, प्रिंसिपल का काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव करना होता है, प्रशासनिक काम करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, वो फिक्स होता है, वो इसमें नहीं आएगा। उसमें क्या बोला है, सेलिंग एक्सपेंसेस 40% वेरिएबल होगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि भाई कम सामान बनाओगे तो कम मटेरियल लगेगा, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा लगेगा, ये वेरिएबल होता है ऑटोमेटिक जान लो। डायरेक्ट वेजेस कम सामान बनाओगे तो कम मजदूर लगेंगे, ज्यादा सामान बनाओगे तो ज्यादा मजदूर लगेंगे, ये भी वेरिएबल होता है। ठीक है, ये भी वेरिएबल ही होता है। फैक्ट्री में कुछ वेरिएबल है, भाई फैक्ट्री में मशीन चलेगी, कम चलेगी तो कम तेल लगेगा, ज्यादा चलेगी तो ज्यादा तेल लगेगा, ये वेरिएबल होता है, 40% वेरिएबल है। तो क्वेश्चन में दिया है 1,60,000 रुपए का फैक्ट्री, 1,60,000 का 40%, 64,000 लिख देना है। और सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है, 40,000, 16,000 वेरिएबल हो जाएगा। कहने का मतलब फैक्ट्री वाला 40% लिख देना है, सेलिंग वाला 40% लिख देना है, जोड़ लो। 15,60,000, 1,00,000, 15,00,000, 16,000, 80,000, 16 एक 17,60,000 होगा, जोड़ लेना, 17,60,000 आएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 17,60,000 में कितने से भाग देना है, कितना यूनिट बन रहा है सामान, 16,000 यूनिट सामान बन रहा है, 16,000 से भाग देते, भाग देख के बता देते हैं।
17,110 आ जाएगा। कैसे? ऐसे बुझोलिया नहीं लगा रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं। ध्यान देना है, जैसे फिक्स वेरिएबल कॉस्ट का मतलब कोई भी सामान कहीं बनेगा, कम सामान बनेगा। जैसे यहाँ पर 16,000 यूनिट सामान बन रहा है, 16,000 यूनिट बन रहा है, तो 16,000 यूनिट बनेगा तो 15,60,000 का सामान लगेगा, मटेरियल लगेगा। 20,000 बनाओगे तो ज्यादा लगेगा, 15,000 बनाओगे तो कम लगेगा। ठीक है, जैसे मजदूर है, कम सामान बनाओगे तो कम लगेगा, ज्यादा सामान बनाओगे तो ज्यादा लगेगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 40%, बोल रहा है खुद। अब आप सोचेंगे सर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव क्यों नहीं रखा? एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, जैसे हमारे यहाँ चाहे एक बच्चा पढ़े, कुछ चीजें होती हैं वो फिक्स होती हैं, वो फिक्स होती हैं, चाहे 100 बच्चे पढ़े, हमारा खर्च उतना ही आएगा इंटरनेट पर। या आप कोई कमरे का कमरा ले किराए पर, आप कमरा किराए पर लेते हैं कोई दुकान रखने के लिए, चाहे दुकान कम चले चाहे दुकान ज्यादा चले, होता है कि किराया उतना ही लगेगा। एक इसे बोलते हैं फिक्स। वेरिएबल किसे बोलेंगे? बिजली। बिजली कम जलेगी तो कम बिल देना पड़ेगा, मतलब उतना ही देना पड़ेगा। इसमें कुछ फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल होता है। वैसे यहाँ पर भी है, फैक्ट्री में वेरिएबल है, सेलिंग में वेरिएबल है। तो अब आपको क्या निकालना है? फिक्स कॉस्ट निकाल कर बता रहे हैं, इसको लिख लेना पहले। अब आपको बताना चाहते हैं फिक्स कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट चाहे प्रोडक्शन कम हो चाहे ज्यादा हो, वो फिक्स होता है, उतना ही लगेगा। जैसे क्वेश्चन में देखिए, फैक्ट्री कॉस्ट में 40% वेरिएबल था, 60% फिक्स होगा। फैक्ट्री कॉस्ट कितने की थी? फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,60,000 का था, 1,60,000 का 60% फिक्स है, 96,000। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 100% फिक्स होता है, किताब में देखो दिया है 50,000, इसमें नो वेरिएबल, टोटल फिक्स है इसमें। सेलिंग एक्सपेंसेस में विक्रय व्यय 40,000 का क्या परसेंट? 40% वेरिएबल था, 60% फिक्स हो जाएगा, लिख देना है 1,70,000। ये आया पूरे यूनिट का, 1,70,000 में 16,000 यूनिट बन रहा है, 16,000 से भाग दे दो, रुक जाइएगा। 1,70,000 में 16,000 से भाग दे दो, 10,625। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना आया था? 110। वेरिएबल, फिक्स फिक्स को पता नहीं करना है, 1,70,000 फिक्स कॉस्ट आ गई। क्या आ गई? फिक्स कॉस्ट। पर यूनिट नहीं पता करना है भाई, वेरिएबल सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता हो गया, वेरिएबल पता हो गया, फिक्स कॉस्ट आ गया। अब सवाल को लगा देंगे, अब सवाल लगेगा। अभी तो मेन मेन चीज ढूंढ रहे थे। आपको लिखना है ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला क्या बताया मैंने? फिक्स कॉस्ट अपान सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना आया? 1,70,000। सेलिंग प्राइस 133.125, वेरिएबल कॉस्ट 110। कैलकुलेट कर लिया जाएगा, 7,351 यूनिट अप्रॉक्स उत्तर दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, अप्रॉक्स उत्तर दे रहा है 7,351 यूनिट। ना तो फायदा होगा और ना ही घाटा होगा, इसको लिख लीजिए, ना तो फायदा होगा और ना ही यहाँ पर घाटा होने वाला है। उसके बाद आपको क्या करना है? अभी इसमें परसेंटेज वाला एक निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज में। नया फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज में। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में अपान टोटल कैपेसिटी गुणे 100। 7,000
351। टोटल कैपेसिटी क्वेश्चन में दिया है 20,000 गुणे 100 कर लेना। ठीक है, गुणे 100 कर लेंगे तो आ जाएगा 36.76%। परसेंटेज में निकालना हो तो ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन टोटल कैपिटल, टोटल टोटल कैपेसिटी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अवकाश लिमिटेड। डायरेक्ट मटेरियल 60 रुपया पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 30 रुपया पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 15 रुपया पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 120, फिक्स कॉस्ट दिया है 7500, ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है रुपए में। ध्यान देना है, ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है। ब्रेक इवन पॉइंट देखो, सूत्र याद रहेगा तभी याद होगा, तभी सब मामला सेट होगा। फिक्स कॉस्ट अपान, फिक्स कॉस्ट में क्या लिख लेना है, फिक्स कॉस्ट में आप एक काम करिए, वेरिएबल सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आपको मैं बता दूं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब होता है जो बदल जाए। ठीक है, बदलने का मतलब क्या होगा, सब जोड़ो। डायरेक्ट मटेरियल, कम सामान बनेगा तो कम लगेगा, ज्यादा सामान बनेगा तो ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट लेबर, कम सामान बनेगा तो कम लगेगा, ज्यादा सामान बनेगा तो ज्यादा लगेगा। वेरिएबल ओवरहेड जोड़ लो, कितना हो जाएगा 105। सेलिंग प्राइस कितना दिया है पर यूनिट का 120। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है 7500। ठीक है, अब निकाल लो। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट 7500, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 120, वेरिएबल कॉस्ट 105। 7500 में इसको माइनस कर दो 15। ठीक है, 15। ठीक है, आपका आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट लेकिन रुपए में निकालना है, इससे निकालोगे तो यूनिट वाला आएगा। 7500 भागे 15 कर देते हैं, यूनिट वाला आ जाए। 500 यूनिट, अगर यूनिट में निकालना हो उत्तर तो 500 यूनिट आएगा, इतना। लेकिन हमें यूनिट में नहीं निकालना है, हमें रुपए में निकालना है। रुपए में क्या निकालना है, रुपए में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस अपान कंट्रीब्यूशन। वही कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देना है। चाहे ऐसे लिखो, चाहे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 7500, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 120, यहाँ पर भी 120 से गुणा करना है क्योंकि रुपए में मालूम करना है तो। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 105, 7500 गुणे 120 भागे 15, 7500 गुणे 120 9 लाख। भागे 15 कर दो 60,000। ये हो गया आपका एक। रुपए में अगर आना है तो रुपए में आपका आ गया। और क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो पूछ रहा है। रेशियो का भी फार्मूला बताना पड़ेगा, अभी पीछे मैंने बताया रेशियो का फार्मूला क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट अपान कैपेसिटी, क्या बताए थे, ब्रेक इवन पॉइंट अपान टोटल कैपेसिटी गुणे 100। ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट अपान
कैपेसिटी गुणे 100। ब्रेक इवन पॉइंट अभी हमारा कितना आया था भैया? 60,000। और कैपेसिटी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। कैपेसिटी का मतलब होता है एक्चुअल सेल। 3000 गुणे 120 कितना यूनिट बना है? 3000 रुपया। एक्चुअल सेल कितने का हुआ है क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। प्रॉफिट दिया है 3000 यूनिट बोला है क्वेश्चन में, यूनिट गुणे 120, यहाँ पर हो जाएगा 6,00,000। 60,000 भाग गुणे 100, 12×3=36, 3,60,000। 0 2 0 से 2 0 काट दो, काट पीट के आ जाएगा 16.67%। ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला इसको लिख लेना।